नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हिंदी में पिछले वीडियो में आप लोगों को मूल व्यंजन के बारे में बताया था। आज जो है उसी से व्यंजन से ही संबंधित और चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। इसके पहले जो है हम लोग जो है व्यंजन के प्रकार पढ़े थे। मुख्य रूप से मूल रूप से व्यंजन जो है 3 प्रकार के थे। उन तीनों व्यंजनों को पढ़ा गया था, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब जो है पढ़ना है संयुक्त व्यंजन को। आइए देखते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहते किसको हैं? देखिए, यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। देखिए अवयव बने किससे होते हैं? देखिए यह जो संख्या में 4 होते हैं वो कौन कौन होते हैं? पहला होता है छ, दूसरा होता है त्र, ज्ञ, त्र। ये 4 होते हैं, ठीक है। छ, त्र, ज्ञ और होता है स्त्र, ठीक है। इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और ये संख्या में 4 होते हैं। अब देखिए यह जो है किन किन वर्णों से मिलकर बने होते हैं? तो देखिएगा, यह जो छ होता है, यह छ जो है क और प्लस स, क और स से मिलकर जो है क्या बनता है? छ बनता है, ठीक है। क और क के नीचे हलंत है, ठीक है। आप देख रहे हैं क और स, इन दोनों के मिलाने से क्या बनता है? छ बनता है। जो ज्ञ होता है, यह जो होता है ज और य, इन दोनों के योग से बनता है ज्ञ। तीसरा है त्र, त्र जो है त और र, इनसे मिलकर बनता है, ठीक है। आगे देखिए स्र है। जो स्र है, स्र जो है तालव्य स और र, इन दोनों से मिलकर बनता है, ठीक है। देखिए एक बात हम यह कॉमन देख रहे हैं कि एक जो व्यंजन है छ, इनको बनाने के लिए 2 व्यंजन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। कितने व्यंजन की जरूरत पड़ रही है? तो 2 व्यंजनों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो क और स से मिलकर ये बने। इस तरह से सभी जो है जो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं वो जो है 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। चालू है, चलिए आगे देखते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, इन देखिए उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 2 होती है। और ये होते 2 कौन कौन है? तो एक होता है ड और एक होता है ढ, ठीक है। जब ड और ढ के नीचे जो है बिंदी लगी हुई होती है तो उसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन व्यंजनों का विकास, यह जो उत्क्षिप्त व्यंजन है इनका विकास अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। जहाँ से यह हिंदी में ग्रहण किया गया है, ठीक है। यानी ये कहाँ से आए हैं? तो यह जो है अपभ्रंश से आए हैं, ठीक है। यह हिंदी में अपभ्रंश से आए हुए हैं। आगे चलते हैं। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर, ठीक है, इनके उच्चारण में जो हमारी जीभ होती है वह ऊपर उठकर मूर्धा मूर्धा को स्पर्श करती हुई त्वरित गति से नीचे गिरती है, ठीक है। जीभ ऊपर उठकर त्वरित गति से क्या करती है? नीचे गिरती है। इसी कारण इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। ड और ढ, इन दोनों के नीचे हमेशा बिंदी लगी रहेगी, ठीक है। अगर बिंदी नहीं लगी रहेगी तो यह नॉर्मल व्यंजन रहेंगे। अगर बिंदी लगी रही होगी तो यह उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अयोगवाह।
अयोगवाह क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए अयोगवाह हिंदी में वे होते हैं, हिंदी में अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। अयोगवाह और विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। यह विसर्ग का चिन्ह है और अनुस्वार का जो सिंबल होता है वह ऐसे होता है, ठीक है ना। तो हिंदी में अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह ध्वनि माना जाता है, ठीक है। यानी अनुस्वार को और विसर्ग को, इन दोनों को क्या माना जाता है, इन दोनों को अयोगवाह ध्वनि माना जाता है। यह न स्वर होते हैं, ठीक है। यह यानी अयोगवाह न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, ठीक है। ये जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं ये न स्वर कहलाते हैं और न ही व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि यह न स्वर की भांति स्वतंत्र है। यानी कहने का मतलब यह है कि अनुस्वार और विसर्ग जिस प्रकार से स्वतंत्र होता है यह उस तरह से स्वतंत्र नहीं है। एवं व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि यह स्वरों के पश्चात आते हैं। यह कहाँ आते हैं, स्वरों के पश्चात आते हैं, पूर्व नहीं, ठीक है। अगर पूर्व में आते तब तो ठीक रहता, लेकिन यह पूर्व में नहीं आते हैं, इसलिए यह क्या है, अयोगवाह है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। अब संपूर्ण वर्णमाला को देख लिया जाएगा। तो संपूर्ण जो हमारा वर्णमाला होता है, वर्णमाला, संपूर्ण वर्णमाला में कुल हम आपको जो है 52 वर्ण बताए थे, ठीक है। अब देखिए अब तक जो है हम लोग 52 वर्णों को पढ़ लिया गया, ठीक है। और वो कौन कौन है, देखिए तो हम लोग सबसे पहले स्वर को पढ़े थे, स्वर को, और स्वर की संख्या कितनी थी, स्वर की संख्या 11 थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो है मूल व्यंजन पढ़ा है, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन, ठीक है। और मूल व्यंजनों की संख्या हम लोग कितनी पढ़े हैं, तो यह जो है 33 पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है आज पढ़े हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। आज हम लोग पढ़े हैं संयुक्त व्यंजन, और यह संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है यह कितनी थी, तो इसकी संख्या 4 थी, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 थी। आगे क्या पढ़ा गया है, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी पढ़ी गई है, 2 पढ़ी गई है। उसके बाद से हम लोग पढ़े हैं अनुस्वार, नहीं अनुस्वार नहीं, अयोगवाह पढ़ा गया है ना, अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या कितनी पढ़ी गई है, 2। इस तरह से सबको जब जोड़ा जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे, यह जो है 52 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण वर्णमाला में जो है 52 वर्ण होते हैं, और 52 को हम लोग जो है इस तरह से पढ़े हैं, ठीक है। स्वर के रूप में कुछ पढ़े हैं, कुछ मूल व्यंजन के रूप में पढ़े हैं, कुछ वर्णों को संयुक्त व्यंजन के रूप में पढ़े हैं, कुछ व्यंजनों को जो है, कुछ वर्णों को जो है उत्क्षिप्त में पढ़े हैं, और कुछ को जो है अयोगवाह में पढ़े हैं। इस तरह से हमारा जो वर्णमाला था, वर्णमाला में जो 52 वर्ण थे इस प्रकार हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब क्या है कि आगे जो है व्यंजन के अभी और आधार हैं जो प्रकारों में बांटा गया है, तो अगले दिन जो है अब जब हम लोग पढ़ा जाएगा तो वह जो है किसी अलग आधार पे पढ़ा जाएगा, ठीक है। व्यंजन के जो है अलग जो प्रकार होंगे उनके आधार पे पढ़ा जाएगा, जैसे अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, महाप्राण को पढ़ा जाएगा, सघोष को पढ़ा जाएगा, ठीक है, अघोष को पढ़ा जाएगा, अघोष को पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, कौन कौन वर्ण इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पूरी विस्तृत जानकारी इनके बारे में लिया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज का दिन इतना ही। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और खूब अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा ताकि यह बहुत से लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। धन्यवाद।